बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया लॉकडाउन की तरफ जाने वाली है। अब आप सोचेंगे कि लॉकडाउन की तरफ जाने वाली सूरत हाल कैसे अचानक पैदा हो गई है, और वो आज इसलिए पैदा हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा जुआ खेलने के लिए जा रहा है, जिसमें या तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर तबाह या तनहा हो जाएगा, या फिर इसको इतने मजबूत इत्तेहादी मिल जाएंगे जो इसको इस जंग को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लगता है इस जंग में सिर्फ अमेरिका और इसराइल ही रह जाएगा। और अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल क्या है, अब ये जरा लॉकडाउन वाली सूरत हाल के लिए आप तैयार हो जाएं, क्या होने जा रहा है। आज ईरान ने जो फैसला किया है, ईरान ने जितने अमेरिका के इत्तेहादी खलीजी ममालिक, इन सबको पैगाम दे दिया है कि हमें पता ये चला है कि अमेरिका हमारी ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करने वाला है, तो हम आपकी ऑयल फैसिलिटीज, गैस फैसिलिटीज, आपके बिजली घर, पानी, ये सब कुछ उड़ा देंगे। और बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा, रेड सी भी क्लोज, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी क्लोज। उसके बाद तेल की सप्लाई नहीं जाएगी। तो जब तेल की सप्लाई कट होने वाली है तो दुनिया लॉकडाउन के लिए तैयार है। अब ये जो लॉकडाउन है, ऑस्ट्रेलिया में डिस्कस हो रहा है, यूरोप में भी आज डिस्कस हो रहा है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला यहाँ पर रुक जाए। इमरजेंसी तेल खत्म हो रहा है। अब अगर ये मामला यहाँ नहीं रुकता तो आप अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लें। बिल्कुल, आप अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लें कि हम लॉकडाउन की तरफ अब जा रहे हैं, और ये गालिबन अब लॉकडाउन का मामला आपको नजर आने वाला है। ये यहाँ नहीं रुकता। ये यहाँ रुकता हुआ आपको नजर भी नहीं आ रहा कि ये सूरत हाल इस लेवल पर जो आ गई है। तो सबसे पहले तो आप ये बात अच्छी तरह समझ रहे कि हम गालिबन एक बहुत बड़े लॉकडाउन की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तेल दुनिया में नहीं आएगा। 30-35% सप्लाई बंद होने के बाद आपको एयरलाइंस बंद करना पड़ेंगी, बहुत बड़ी आपको रूट्स बंद करना पड़ेंगे क्योंकि जेट फ्यूल नहीं होगा। आपको ट्रांसपोर्ट बंद करना पड़ेगी, आपको ट्रेनें बंद करना पड़ेंगी, आपको एक लॉकडाउन की सूरत हाल लगानी पड़ेगी कि दिन में आप या हफ्ते में आप 2 दिन गाड़ियां निकाल सकते हैं, 2 दिन नहीं निकाल सकते, 3 दिन निकाल सकते हैं, ये जो भी। इंडिया ने इस पर पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था, यूरोप ने भी रखा हुआ था। प्लस उसके अलावा यूरोप के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी तैयार था इस सारे काम के लिए। ये भी आप ज़हन में रखिए, ये सब लोग तैयार बैठे हुए थे और सब ने प्लान बनाकर रखा हुआ था कि हम ये काम करेंगे। अब ये काम गालिबन होने के लिए जा रहा है। ये आप अच्छी तरह समझ लें, ये काम गालिबन अब होने के लिए जा रहा है। अगर ये लड़ाई यहाँ पर ना रुकी तो अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होगी, ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकती तो उसके बाद आपको जो अगला मरहला नजर आएगा वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि यूरोप को तेल नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि आपने गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि कंजम्पशन नहीं है, लोग अपनी गाड़ियां घरों में पार्क करें। इंडिया में भी ये सूरत हाल, पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल, पूरे वर्ल्ड में ये सूरत हाल, आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये जो सबसे बड़ा इस वक्त सिनेरियो हुआ है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने जा रही हैं, और यही वो वजह है जिसके लिए इस सारे का सारा मामला आपको नज़र आ रहा है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो लॉकडाउन जैसी सूरत हाल होगी कि आपके बिजनेस, चीज़ें, रेस्टोरेंट, खाना पीना, ये गाड़ियाँ, ये तेल लाना, इसकी वजह से बहुत कुछ, आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, लोगों का ट्रैवल बंद हो जाएगा। और ये ज़हन में रखिएगा, ये 30 से 35%, देखिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है यहाँ से 20-22% सप्लाई है और यहाँ से 8 से 10% है, तो कुल मिलाकर 32%। और सोचे उस पर अगर ऑयल फैसिलिटीज तबाह होगी, अगर ऑयल फैसिलिटीज तबाह होगी, गैस तबाह हो गई, और अगर बिजली घर तबाह हो गए ईरान के, तो उन्होंने पलट कर ये करना है। तो आप ये ज़हन में रखिएगा, ये लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होगा। आप ये समझे 1 महीना हो जाएगा, 2 महीने नहीं, ये लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होगा, ये प्रोलॉन्ग होगा, बहुत लंबा होने के लिए जा रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा तबाही होगी, बहुत ज़्यादा तबाही होगी। इसमें देखिए फ्यूल शॉर्टेज की वजह से आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो दरम बरम होगा,
जो फूड प्राइसेस हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो आसमान पर चली जाएंगी क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, डीजल नहीं है, चीज़ें नहीं है। फिर आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल और ऑयल और बहुत सारी जो पावर जनरेशन के लिए आपको चीज़ें हैं वो आप ब्लैकआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। देखिए अगर बिजली घर तबाह हो गए फिर उसके बाद तो रीजन के अंदर ही बड़ी तबाही हो जाएगी। उसका असर पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग पर। जब आपको पता है कि फैक्ट्रीज जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन है या ये तमाम चीज़ें, ये सब कुछ हो जाएगा, ये खाना जंगी वाला माहौल होने जा रहा है। और ट्रम्प ने कहा है कि उसने अगले हफ्ते ये काम करना है। इंडिया याद रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, और सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कोई मुतासिर होने जा रहा है तो वो इंडिया होगा सबसे ज़्यादा। चाइना के पास 8-9 महीने का तेल इस वक्त पड़ा हुआ है, बाकियों के पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ये आप ज़हन में रख लें। बाकियों का मामला टोटली अलग है। यूरोप बड़ी तादाद में तबाही का शिकार होगा और हो सकता है आवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ भी ये मामला जा सकता है। असल मसला आएगा अमेरिका के अंदर। देखिए अमेरिका खुद तेल देता है, लेकिन अमेरिका, ये बात ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे लोगों को शायद ये अंदाज़ा ना हो कि अमेरिका अपनी ज़रूरत का 100% तेल नहीं निकालता। अमेरिका 80-85%, बाकी वो इंपोर्ट करता है। वो तेल बाहर से लेता है, रशिया से भी वो ऑयल लेता है, ये भी याद रखिए। तो अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल पैदा होगी वो, क्योंकि इससे तेल की कीमतें चली जाएंगी आसमान पर। कम से कम 30-35% सप्लाई का मतलब है कि आप अब मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ट्रम्प नहीं कर पाएगा। तो उसे तेल की कीमतें ऊपर जाने का मतलब ये है, देखिए एक तो शॉर्टेज हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका 4,000 अरब डॉलर्स की चीज़ें इंपोर्ट करता है, 4,000 अरब। तो कहाँ से आना है? इंडिया से एक बड़ी तादाद में चीज़ें आती हैं, यूरोप से, दुनिया से, हर जगह से आती है। माल आना बंद हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी, ये दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। ये हमें शायद अंदाज़ा नहीं था कभी कि ये जो तेल का मामला है ये कितना ज़्यादा भयानक है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। ब्लैकआउट आपको नज़र आएगा, लेकिन आप ये सोचें हैं कि ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि इस जंग के बाद अमेरिका तनहा हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि इस मरतबा मुकाबले में सिर्फ ईरान और यमन नज़र नहीं आ रहे, यूरोप को भी देख रहे हैं। अगर आप दुनिया को देखें तो इंडिया भी इनके खिलाफ होगा। यार ये क्या तमाशा तुम लोगों ने लगाया हुआ है, पूरा वर्ल्ड है। अगर चीन इस जंग में कूद पड़ता है तो आपको क्या लगता है कि रूस नहीं कूदेगा? तो फिर क्या होगा? यकीनी तौर पर ये आगे आलमी जंग वाली सूरत हाल है। ये बात अमेरिका में बैठे वो लोग भी देख रहे हैं जो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अमेरिका को इजराइल से ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखिए इस वक्त मुमकिन है जेडी वेंस को वो बंदे बैकएंड पर सपोर्ट कर दें, पॉसिबिलिटी है वो ट्रम्प को फारिग कर दे जेडी वेंस को। आपको पता है ट्रम्प और जेडी वेंस की इस वक्त शदीद लड़ाई हो रही है। फिर अमेरिका की अपनी दाखिली सूरत हाल भी मायने रखती है। देखिए अगर चीन ने अमेरिका के साथ जंग करनी है तो फिर आप ये सोचें कि अमेरिका के पास क्या सूरत हाल होती है। यानी वो सारे हथियार वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो चीन के खिलाफ जंग में क्या इस्तेमाल करेंगे? अमेरिका की सारी वीकनेस खुलकर सामने आ चुकी है ऑलरेडी। वो इंतज़ार करेगा कि मुझे यूरोप से असला मिले, मेरी कंपनी असला बनाए, या मैं फिर चीन पे मारूं। अमेरिका इस जंग में दी एंड हो सकता है। यानी सोवियत यूनियन के बारे में भी सोचते थे कि अफगानिस्तान वाली जंग वो अंदर तक चली गई थी और उसके बाद फिर आज़ादी के नारे। अमेरिका की तो 50 रियासतें हैं, अमेरिका क्या करेगा? तो ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि जेडी वेंस ने जो बात की है ना, यहाँ ये ट्रम्प अपने वक्ती मफाद के लिए एक जंग छेड़ सकता है और वो अमेरिका का सवाल यानी शुरू कर दे। उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि मिड टर्म आगे इलेक्शंस हैं, वो परेशान है। पॉसिबिलिटी है कि जेडी वेंस के साथ मिलकर गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हो कि ट्रम्प बात कह रहा है कि जी मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, बाकी वो इनके साथ बुरी सूरत हाल का मामला रख रहा है यानी इसराइल के साथ। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको बड़े ही तबाहकुन नज़र आते रहते हैं अक्सर औकात। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है, क्या मामला हो सकता है? देखिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर कोई ये कहे कि जी सिचुएशन ख़राब नहीं है या ऐसा नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल एक गलत साइड की तरफ मामला ले जाने वाली बात है। सिचुएशन काफ़ी टफ है और ये सिचुएशन खाली अमेरिका के लिए टफ नहीं या ईरान के लिए टफ नहीं, बाकी वर्ल्ड के लिए भी टफ है। और हमें इस सारी सूरत हाल को देखना है कि क्या ये चीज़ें यहाँ पर रुकेंगी या तबाही की तरफ जाएगा मामला। खैर का पहलू
फिलहाल आपको अभी नजर नहीं आ रहा, ये भी आप ज़हन में रखें। यूरोप पर प्रेशर आएगा, वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे, वो उनकी अपनी अपनी तबाही। अगर यूरोप अगर गुस्सा कर गया तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा अमेरिका से, कि अच्छा अमेरिका को एक जिल्लत अमिल शिकस्त हो, हर थोड़े अरसे बाद जो इन्होंने जंगे छेड़ने का पागलपन किया हुआ है। देखिए यूरोप के कई लीडरों ने क्या बात की, उन्होंने कहा अमेरिका ने हमें कहा था इराक जंग के अंदर कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं मिला, झूठ बोला, इस दफ़ा हम ये गलती नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल अगर अमेरिका पर पड़ गई तो फिर आप समझ ले फारिग हो जाएगा अमेरिका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।